लूका की इंजील, लूक चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 2। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं, बड़ी थोड़ी देर मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। शैतान को आश्चर्य कर्म और चमत्कार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सुनिएगा, शैतान को चमत्कार और आश्चर्य कर्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट वो तो चाहता ही है कि चमत्कार हो। जी, ये शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं मेडिटेट कर रहा था और प्रभु ने मुझे यह दिया कि शैतान उकसाता है चमत्कार करने के लिए। उसी ने कहा कि पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। आप सोचिए, शैतान यीशु मसीह को उकसा रहा है। वो कह रहा है कि सर चमत्कार कीजिए ना, क्योंकि चमत्कार को ही तो नमस्कार है। और आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज चमत्कार पर चल रही है और लोग भीड़ की भीड़ लगाए हुए। अरे साहब, आप जाइए वहां पंजाब में, देखिए क्या क्या हो रहा है। जानते क्यों? सिर्फ चमत्कार की वजह से। आज उनके चमत्कार बंद हो जाए, एक जन आपको उस पंडाल में नहीं दिखाई देगा। और इसीलिए जब तक यीशु मसीह आश्चर्य कर्म और चमत्कार करते रहे, लोग उनके पीछे पीछे रहे। लेकिन जब क्रूस पर पहुंचे तो भीड़ में से एक आदमी नहीं था वहां पर। कब्र पर सिर्फ 2 स्त्रियां पहुंची, और वो भी एक मरे हुए यीशु की लोथ पर मसाला लगाने के लिए। किसी को यकीन नहीं था। चेले, चमत्कार खत्म हो गया था ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब तो यीशु मसीह मर गए, चमत्कार खत्म हो गया। हां ठीक है, पृथ्वी डोल गई, चट्टानें तड़क गई, सूरज अंधकार हो गया, लेकिन उसमें उनको बोले कि वो तो मर गए। अब तो चमत्कार आश्चर्य कर्म खत्म हो गए। चेले यहूदियों के डर के मारे कमरे में बंद थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चमत्कार देखना चाहते हैं कि उद्धार देखना चाहते हैं? जब स्वर्गदूत आया संदेश लेकर के गड़ेड़ियों के पास, तो उसने ये नहीं कहा कि एक आश्चर्य कर्म करने वाला पैदा हुआ है, एक चमत्कार करने वाला पैदा हुआ है, एक पत्थरों से रोटियां बनाने वाला पैदा हुआ है, एक हीलर पैदा हुआ है, एक चंगा करने वाला पैदा। आज मसीह के लोग दीवाने हुए हैं, चंगाई के पीछे दीवाने हुए। अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इसमें से दुष्टात्मा ने। यीशु मसीह ने कहा कि इससे मत खुश हो कि दुष्टात्माएं तुम्हारे बस में। ये तो बहुत छोटी सी बात है। खुश इससे हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आप चमत्कार को नमस्कार करते रहिए, आप आश्चर्य कर्म खोजते रहिए। यीशु मसीह ने डांटा, तुम केवल रोटी के लिए मुझको खोजते हो, उद्धार के लिए नहीं खोजते हो। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खबरदार, जो आपने अपनी मिनिस्ट्री चमत्कार और आश्चर्य कर्मों पर बिल्ड करने की कोशिश की, ये सारी चीजें फॉलो करेंगी मित्रों। आप चलते जाएंगे, आपकी छाया से लोग चंगे हो जाएंगे, होते रहे। लेकिन उद्धार, हमारा यीशु मसीह उद्धार देने आया। दैट्स वन थिंग दैट नोबॉडी कैन गिव। वो एक ऐसी चीज है, आपको मालूम है, मूसा जब सांप उसने बनाया तो फिरौन बहुत चकित नहीं हुआ, बोला यार ये तो हम भी कर लेते, ये कौन सी बड़ी बात। और जितने उसने आश्चर्य कर्म, जितने चमत्कार किए, एक भी चमत्कार ने उसके हृदय को मुलायम नहीं किया। लेकिन जब मेमने का बलिदान हुआ, जब मेमने का खून लगा मित्रों, उसके आगे शैतान ठहर नहीं सकता है। जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, वो चमत्कार नहीं था, वो आश्चर्य कर्म नहीं था, वो उद्धार था मित्रों। और हम मसीही लोग उद्धार के वारिस हैं, हम मसीही लोग सैल्वेशन के हकदार हैं। क्योंकि हम सिर्फ इस दुनिया में चमत्कार और आश्चर्य कर्म नहीं देखना चाहते हैं, हम उस अनंत जीवन में, हम उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। हम उसके साथ उस जगह रहना चाहते हैं जो उसने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। चमत्कार करिए ना, कुछ चमत्कार करिए। कंगूरे पर ले गया, गिरा दीजिए अपने आप को, आपको चोट नहीं लगेगी। चमत्कार दिखाइए मित्रों। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप सचमुच उसके बेटे और बेटियां हैं तो इस चमत्कार को एक किनारे कहिए और कहिए, माई सैल्वेशन, आई नीड माई सैल्वेशन। क्यों उस गरीब लाजर के साथ चमत्कार नहीं हो गया? क्यों कुत्ते उसका घाव चाटते थे?
क्योंकि यीशु मसीह यह बताना चाहते थे कि इस संसार में तुमको कष्ट होता है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। और उसके बाद जब दूसरी पिक्चर दिखती है, जब दूसरी तस्वीर दिखाई देती है, तो वो इब्राहिम पिता के गोद में बैठा हुआ है।